तो ड्यू टैग का इस्तेमाल क्यों होता है? ड्यू टैग का इस्तेमाल स्टाइलिंग के लिए होता है फ्रेंड्स। ड्यू टैग का इस्तेमाल स्टाइलिंग के लिए होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता है इसका। वो जो HTML पेज है मेरा, अब बॉडी के अंदर मैंने अगर लेटेस्ट से H1 टैग के अंदर सबसे पहले बॉडी के अंदर मैंने ड्यू लिखा फ्रेंड्स। बॉडी के अंदर ड्यू लिखा, और फिलहाल मैं इसको कुछ भी क्लास का नेम नहीं देता, ठीक है। ड्यू लिखा सिर्फ मैंने, और मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा, और इसके अंदर लॉरेम इप्सम जो भी है वो मैंने कुछ ऐसा टाइप किया यहाँ पे, राइट। तो अब ये जो ड्यू टैग आपको जो भी दिख रहा है ना, यूज ऑफ द ड्यू टैग इज फॉर द स्टाइलिंग पर्पज। अब स्टाइलिंग पर्पज मीन्स कैसे? ये जो ड्यू टैग है इसको अगर मैंने S1 में मेंशन किया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो ड्यू दिख रहा है ना, इसमें इसको मैंने लेटर से S1 में मेंशन किया, S1 में गया मैं, और ड्यू लिखा यहाँ पे, ड्यू ड्यू टैग इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ड्यू लिखा S1 में जाके। और इसके अंदर मैंने कुछ स्पेसिफाई किया, लेटर से टेक्स्ट कलर, या टेक्स्ट, लेटर से लिखा कलर, कलर इज इक्वल टू रेड, ऐसा कुछ लिखा मैंने। एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज इक्वल टू मैंने लिखा लेटर से ग्रीन, राइट। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मैंने दिया। तो एज मैंने जैसे कि बोला, ड्यू टैग का इस्तेमाल स्टाइलिंग के लिए होता है। स्टाइलिंग मीन्स कलरफुल करने के लिए। ड्यू टैग के अंदर जितने भी चीजें रहती है, ये वाला पैराग्राफ है ना, तो जो मैं ड्यू टैग को चेंजेस करूंगा वो पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसका प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ ऐसे है कुछ इस तरह से। अगर मैं अभी होम में हूँ, home.html, मैंने इसको रिफ्रेश किया, राइट। इसको मैंने रिफ्रेश किया लेटेस्ट से, इसके चेंजेस अप्लाई होने चाहिए थे। टेक्स्ट कलर ड्यू लिखा मैंने यहाँ पे, 1 सेकेंड, क्या हुआ, राइट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। स्पेलिंग तो सही है, राइट। इसको सेव करता, रिफ्रेश करता एक बार, एंड राइट। एक चीज इसमें से रह गई है, ये चेंजेस तब तक अप्लाई नहीं होंगे फ्रेंड्स, ये चेंजेस तब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक आप इसको पाथ नहीं दोगे, ठीक है। इसका लिंक S1.css का लिंक देना होगा ना मुझे यहाँ पे। तो कैसे दूंगा मैं? लिंक टाइप करूंगा मैं, लिंक, लिंक टाइप करूंगा, उसके बाद जो फाइल है S1, इस S1 फाइल का नाम यहाँ पे मैं लिख लूंगा, राइट, S1.css। तो दैट्स इट। इसको मैं सेव करूंगा S1.css, और उसके बाद इसको मैं रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स। देखो, इसको इफेक्ट आ गया फ्रेंड, देखो, रेड कलर बैकग्राउंड, ग्रीन कलर, ये इफेक्ट इसको आ चुका है फिलहाल, राइट। सो इट इज वन ऑफ द वे, राइट। ड्यू टैग का इस्तेमाल करके हम स्टाइलिंग देते हैं कोई भी इसके अंदर है उसको, राइट। ये पहला एग्जांपल है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ड्यू टैग और लेता हूँ फ्रेंड। देखो, मैं ड्यू टैग की क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, एक ड्यू टैग और लेता हूँ, सेकंड ड्यू टैग, राइट। इसका फिलहाल जो क्लास है वो मैं मेंशन नहीं करता फ्रेंड्स, ठीक है। आईडी और क्लास बाद में मैं आपको बताऊंगा उसको, लॉरेम इप्सम। और एक ड्यू टैग मैं लेता हूँ यहाँ पे, और एक ड्यू टैग लिखता हूँ, इसका क्लास भी मैं मेंशन नहीं करता हूँ, राइट। और इसके नीचे आके मैं लिखता हूँ लॉरम इप्सम, राइट। और एक कर लेता हूँ जस्ट फॉर, है ना। तो एक ड्यू टैग और ले लेता हूँ मैं, और क्लास मेंशन नहीं करता हूँ इसका। अगेन मैं लिखता हूँ लॉरम इप्सम, राइट। इतना सारा मैंने कुछ कर लिया है फिलहाल। ओके। अब इसको नाम देता मैं, लेटेस्ट से इसका आईडी रखता मैं, आईडी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। तो इसको बोलते हैं हम, चलो, ड्यू टैग। सिर्फ ड्यू टैग है तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट सिलेक्टर फ्रेंड्स। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता, एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट, एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। चलो, ऐसा कुछ मैंने पैराग्राफ में लिख लिया, एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरा ड्यू टैग जो है इधर लिखता मैं आईडी, राइट। आईडी इसको दे देता, ड्यू आईडी, ड्यू विथ आईडी, ड्यू विथ आईडी। ऐसा कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, ड्यू, ड्यू विथ आईडी, राइट। ओके, फर्स्ट क्लास। उसके बाद ये जो है ना, अभी फिलहाल यहाँ पे ये जो ड्यू है इसको क्लास दे देता मैं, क्लास, है ना। क्लास इसका दे देता मैं ड्यू विथ स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास, ठीक है। ऐसा कुछ लिख लिया मैंने। और यहाँ पे भी दे देता मैं ड्यू क्लास
इज इक्वल टू ड्यू विथ स्पेशल क्लास। देखो फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक सजेशन आ चुका है यहाँ पे, राइट। तो लास्ट टाइम हमने जो मैंने सेशन में लिया था आपको, आपका एलिमेंट सिलेक्टर लिया था, आईडी सिलेक्टर लिया था और क्लास सिलेक्टर लिया था। इसका डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल ये जो सारी चीजें हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये वाला ड्यू टैग है, तो दिस इज कॉल्ड एज द एलिमेंट सिलेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरा जो ड्यू टैग है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, दूसरा जो ड्यू टैग है ना, वो है ड्यू विथ आईडी। फ्रेंड्स, ड्यू विथ आईडी है ये, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मेंशन कर देता हूँ कलर। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज कैसे दिखता है, सभी पैराग्राफ आए या नहीं आए, ये देख लेता मैं। देखो फ्रेंड्स, सभी पैराग्राफ आए हैं और जितने भी ड्यू है सभी को इफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, फिलहाल ये जो ड्यू है ना, इस ड्यू को मैं हटा देता हूँ, राइट। तो ड्यू विथ आईडी लिखता हूँ फ्रेंड्स, मैं ड्यू विथ आईडी। अब गौर से देखो सिर्फ मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ, राइट। तो इसका मैं कलर, जो कलर है इसका कलर मैं रखना चाहता हूँ व्हाइट। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड कलर, ये रखना चाहता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है। और ड्यू विथ आईडी, जब हम आईडी का इस्तेमाल करते हैं ना तो हम हैश लिखते हैं, सभी को पता है, राइट। जब हम आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो हैश लिखना होता है, आईडी का इस्तेमाल करना है तो हैश लिखना होता है। चलो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये कैसे दिखता है। इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, राइट। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो, और ड्यू विथ आईडी कलर, कलर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कलर ब्लैक लिखना चाहिए था, या तो कलर कोई भी एक दूसरा दे सकता हूँ मैं। से कलर ब्लू दे देता हूँ, ब्लू। यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन या येलो। चेक कर लेते हैं इफेक्ट आता है या नहीं आता, राइट। चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। चलो देखो फ्रेंड्स, पहला जो सेकंड पैराग्राफ था ना, इसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर मैंने ब्लू रखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका टेक्स्ट कलर मैंने ब्लू रखा है, राइट। और उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट क्लास सिलेक्टर था, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर हम कैसे मेंशन करते हैं, क्लास सिलेक्टर कैसे मेंशन करते हैं हम, कुछ इस तरह से, राइट। हमको क्या देना होता है, डॉट देना होता है फ्रेंड, डॉट, डॉट लिखना होता है ड्यू विथ स्पेशल क्लास, ठीक है। अब स्पेशल क्लास में कौन कौन है प्रेजेंट, ये वाला पैराग्राफ ये स्पेशल क्लास में है, नेक्स्ट पैराग्राफ भी स्पेशल क्लास में है। तो ड्यू विथ स्पेशल क्लास, आप इसमें आपके मन मुताबिक कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा मैंने लिखा ऐसे ही आपको लिखना है, कोई भी आप क्लास नेम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया ड्यू विथ स्पेशल क्लास, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको कुछ कलरिंग कर देते हैं हम, कलर लेटेस्ट से कोई भी रेड कलर, राइट। और बैकग्राउंड ब्लू, टेक्स्ट का कलर रेड, बैकग्राउंड का कलर ब्लू। चलो करके देखते हैं इसको हम। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ गया, इसका बैकग्राउंड कौन से कलर का आया, बैकग्राउंड आया रेड कलर का, ब्लू कलर का, और टेक्स्ट आई रेड कलर की। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मैंने किया है ये कौन सा सिलेक्टर था, ये वाला सिलेक्टर, दिस वन वाज द, दिस वन वाज द क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइलिंग करते हैं। क्लास सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइलिंग करते हैं। आईडी सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ड्यू टैग को हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, है ना। आपने यहाँ पे समझना है, क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल को क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं मल्टीपल को। अगर मुझे इसको भी स्टाइलिंग करना है तो मैं क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे, प्रूफ आपके सामने है, देखो फ्रेंड्स। मैं क्या करता हूँ, जस्ट ये जो क्लास है, इसका क्लास है ड्यू विथ मल्टीपल स्पेशल क्लास, इसको कॉपी करता हूँ सिंपली। और जो भी मेरा पहला वाला टैग था, ये वाला है ना, ड्यू, फर्स्ट वाला ड्यू था, इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। तो जो ड्यू विथ स्पेशल क्लास है ना, उसको ये सारे इफेक्ट आ जाएंगे, ड्यू विथ स्पेशल क्लास, ठीक है। प्रूफ के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये विथ अ स्पेशल क्लास हो गया, इसको वो चेंजेस मिल गए, देखो फ्रेंड्स। तो आपने समझ लेना है कि आईडी सिलेक्टर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स पर्टिकुलर एंटिटी को हमको कुछ
इफेक्ट देने होते हैं, स्टाइलिंग देना होता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आईडी सिलेक्टर का। बट अगर मुझे मल्टीपल चीजों को क्या करना है, मल्टीपल चीजों को क्या करना है, मुझे मुझे उनको स्टाइलिंग करना है। देखो, ये पहला वाला ड्यू टैग है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है ड्यू टैग, ये थर्ड वाला ड्यू टैग था, और ये फोर्थ वाला ड्यू टैग था फ्रेंड्स, ये फोर्थ वाला ड्यू टैग है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ड्यू टैग, थर्ड ड्यू टैग एंड फोर्थ ड्यू टैग, है ना, इन तीनों टैग को स्टाइलिंग किया। तो कौन सा इस्तेमाल किया मैंने उसके लिए, क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल किया। बट ये तो पर्टिकुलर है ना फ्रेंड, ये देखो एक पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर के लिए हम आईडी सिलेक्टर का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल के लिए क्लास सिलेक्टर, और पर्टिकुलर के लिए आईडी सिलेक्टर। अब आप बोलोगे सर मुझे सभी को स्टाइलिंग करना है, सभी को स्टाइलिंग करना है। तो अगर आपको सभी को स्टाइलिंग करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एलिमेंट सिलेक्टर का इस्तेमाल करना होगा फ्रेंड्स। किसका इस्तेमाल करना होगा, एलिमेंट सिलेक्टर। अब इसका भी प्रूफ है मेरे पास। लेटेस्ट से ये बॉडी है, ये बॉडी क्या है फ्रेंड, ये बॉडी दिख रहा ना आपको, बॉडी के अंदर क्या है, ये पूरी सारी चीजें, बॉडी के अंदर ये पूरा चीजें है ना। तो अगर मैंने बॉडी को फॉर्मेटिंग किया फ्रेंड्स, अगर मैंने बॉडी को फॉर्मेटिंग किया तो सभी टैग का कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो, बॉडी इज ए एलिमेंट, बॉडी इज ए एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, फिलहाल इसको सिलेक्ट करता हूं मैं, और इसको कमेंट कर देता हूं, और मैं लिखता हूँ बॉडी। तो जेड, वन सेकेंड, राइट। अब मैं लिखता हूँ बॉडी, बॉडी को कुछ स्टाइलिंग करना चाहता हूं मैं, कलर दे देता हूँ बॉडी का येलो, राइट, एंड बैकग्राउंड दे देता हूँ फिलहाल इसका ग्रीन फ्रेंड्स। तो दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट सिलेक्टर। इसका प्रूफ आपकी आंखों के सामने ही है। देखो, अब इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो इसका सभी चीजों का कलर क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया और टेक्स्ट कलर कलर येलो आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मीनिंग ये है, क्या है ये, कौन सा सिलेक्टर है फ्रेंड्स, मुझे आप बता दो, ये सिलेक्टर कौन सा है, कौन सा सिलेक्टर है ये, एलिमेंट सिलेक्टर है फ्रेंड्स। एलिमेंट सिलेक्टर से क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर से जो आपने मेंशन किया वो सभी को वो अप्लाई हो जाता, चेंजेस सभी को अप्लाई हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट सिलेक्टर। बट अगर आप इस्तेमाल करते हो फ्रेंड्स आईडी सिलेक्टर का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अभी मैंने मेंशन किया था, अगर आप इस्तेमाल करते हो आईडी सिलेक्टर का फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एलिमेंट का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैंने क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल किया तो मल्टीपल का कलर चेंज हो जाएंगे, ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट। तो ये डिफरेंस होता है सभी का फ्रेंड्स। अगर अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यू फ्रेंड्स, वन सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ड्यू टैग लिखता हूँ ड्यू, तो क्या होता है देखते हैं हम। ड्यू टैग लिख के देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ फ्रेंड्स। अब क्या हो गया पता है क्या फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिली, जो मैंने आईडी मेंशन की थी, पर्टिकुलर आईडी है ना, देखो फ्रेंड्स, हैश आईडी डॉट ड्यू विथ स्पेशल क्लास, इनको प्रायोरिटी मिली, इस ड्यू को प्रायोरिटी नहीं मिली, इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका वजूद क्यों नहीं फ्रेंड्स, पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, क्लासेस को मेंशन किया है, इसको पर्टिकुलर मैंने पॉइंट आउट किया फ्रेंड्स, इसको मैंने पर्टिकुलर पॉइंट आउट किया था। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्यू, ड्यू का कोई रोल ही नहीं है ना फ्रेंड्स, मैंने पर्टिकुलर क्लास से उसका उसको कॉल किया S1.css में, तो इस ड्यू का कोई वजूद ही नहीं है ना। तो इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने क्लास को उसके आईडी से और उसके क्लास नेम से कॉल किया फ्रेंड्स। मैंने जो टैग है मेरे, उन टैग को पर्टिकुलर आईडी से और उनके क्लास नेम से कॉल किया है, इसलिए ड्यू जो मैंने यहाँ पे ड्यू में मेंशन किया उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, उसका कुछ वजूद ही नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने स्पेसिफाई किया, इधर मैं स्पेसिफिक हूँ। तो अगर मैं स्पेसिफिक हूँ तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको ही मिलने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक क्लियर हुआ होगा ड्यू टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता। तो ड्यू टैग का इस्तेमाल स्टाइलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। अब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल और आगे जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करूंगा मेरे सेशन, वैसे वैसे हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो समझ लेना ड्यू टैग का इस्तेमाल क्यों होता है, ड्यू टैग का इस्तेमाल स्टाइलिंग पर्पस के लिए होता है, दूसरा कोई इसका यूज नहीं है, सिर्फ स्टाइलिंग करना, ठीक है। तो एक इसका सबसे बड़ा रोल है, यहाँ पे हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए फिलहाल, कौन कौन से, है ना, लास्ट सेशन में मैंने रिवाइज किया था ऑलरेडी, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है। तो एलिमेंट सिलेक्टर में हम पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिखते हैं, बॉडी या तो ड्यू हो गया, है ना, इसका हम पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट सिलेक्टर।
आईडी सिलेक्टर क्या होता है, हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर ड्यू टैग को मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर ड्यू टैग को मुझे क्या करना है, मुझे उसको इफेक्ट देने हैं फ्रेंड्स, तो मैं आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। और लास्ट वाला रहता है क्लास सिलेक्टर। अगर मुझे मल्टीपल मल्टीपल ड्यू टैग को स्टाइलिंग देना है तो मैं क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल करूंगा फ्रेंड्स। तो इनको मेंशन कैसे किया जाता है, आईडी सिलेक्टर को हैश से मेंशन किया जाता है फ्रेंड्स, हैश का यूज करके, और क्लास सिलेक्टर को डॉट का इस्तेमाल करके मेंशन किया जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस, राइट, ये डिफरेंस है उनके बीच में के। अब और एक चीज मैं आपको बताना चाहता, स्पैन टैग का इस्तेमाल कैसे करना फ्रेंड्स। स्पैन टैग का इस्तेमाल कैसे करना, स्पैन टैग एक बच्चा है मेरा एक, ठीक है। तो लेटस से स्पैन टैग का इस्तेमाल कैसे करना, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ दिख रहा है आपको, पहला फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या करना चाहता मैं, ये पर्टिकुलर ये जो है ना, ये वाला इतना टेक्स्ट जो है, मुझे इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है फ्रेंड्स। देखो इतना जो टेक्स्ट है ना, इसी टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर स्पैन लिखूंगा, स्पैन, स्पैन लिखा मैंने, एंटर किया। और इस स्पैन के बीच में फ्रेंड्स, इस स्पैन के बीच में ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट है ना, ये इसके बीच में लिखूंगा। देखो फ्रेंड्स, स्पैन के बीच में पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट मैंने लिखना है, इसको मैंने अभी फिलहाल सेव कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो फ्रेंड्स, इस स्पैन को यहाँ पे मेंशन करूंगा मैं, स्पैन, ऐसे मैंने मेंशन किया स्पैन। इसका कलर मैं देना चाहता हूँ, फिलहाल मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, लेटेस्ट से कोई भी कलर, या तो मैं कलर देना चाहता हूँ पिंक, पिंक कलर। और इसका बैकग्राउंड जो है ना, वो बैकग्राउंड मुझे चाहिए लेटेस्ट से ब्लैक कलर का, ठीक है। बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लैक, ऐसा मेरे रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसको सेव करता हूं मैं। अब फिलहाल हम पेज पे आते हैं हमारे वापस एचटीएमएल के। तो पहला पैराग्राफ था, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखते हैं क्या आपको, दिखे चेंजेस। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे अगर हाईलाइट करना है, देखो मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे, पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे कहीं तो भी हाईलाइट करना है। हम मार्किंग करते हैं ना मार्कर पेन से, कोई भी अपने किताब में कुछ रहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे मार्किंग करनी होती कभी कभी, मेरी रिक्वायरमेंट वैसी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ मार्कर पेन से। सेम है, ये मार्कर पेन ही है, स्पेन टैग मीन्स कैसे, एक मार्कर पेन जैसा काम करता है ये। तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको क्या करके देता है, ये हाईलाइट करके देता है फ्रेंड्स, राइट। तो दिस इज द रोल ऑफ स्पेन टैग, स्पेन टैग हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, लास्ट सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि आईडी सिलेक्टर कैसे इस्तेमाल, दिस वाज एलिमेंट सिलेक्टर, दिस वाज आईडी सिलेक्टर, ऑलरेडी हमने कवर किया है ये। क्लास सिलेक्टर, आज मैंने आपको ड्यू सिलेक्टर का कैसे इस्तेमाल करना ये भी बता दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। ड्यू सिलेक्टर का इस्तेमाल कैसे करना, और ड्यू सिलेक्टर में इन तीनों टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करना, ये मैंने आज के सेशन में आपको बता दिया है। साथ में मैंने आपको हाइलाइटर के बारे में बताया, हाइलाइटर का नेम क्या है, स्पैन टैग, ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी तक जो हमने जितना भी कवर किया मैंने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल या बेसिक सीएसएस सिलेक्टर। हम इसको क्या बोला, इसको क्या बोल सकते हैं, बेसिक, बेसिक, बेसिक सीएसएस सिलेक्टर फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे बेसिक सीएसएस सिलेक्टर। आपने इतना समझना है। तो मैं आज आपका जो पार्ट स्टार्ट करूंगा वो है एडवांस सीएसएस सिलेक्टर फ्रेंड्स। गौर से देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, एडवांस, एडवांस सीएसएस सिलेक्टर्स, ऐसा मैंने कुछ लिखा, एडवांस सीएसएस सिलेक्टर। बेसिक हमने कवर कर लिए फिलहाल, राइट। तो इसमें सबसे पहला आता है स्टार सिलेक्टर फ्रेंड्स। स्टार सिलेक्टर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, स्टार सिलेक्टर। सेकंड आता है इसके अंदर डिसेंडेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर फ्रेंड्स, डिसेंडेंट सिलेक्टर। थर्ड वन आता है एडजेसेंट सिलेक्टर, एडजेसेंट सिलेक्टर, राइट। एंड फोर्थ वन आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सिलेक्टर। एंड लास्ट वन इज अ एनेट टाइप सिलेक्टर, राइट। तो इतने सारे सिलेक्टर्स है, वन बाय वन इनको हम देखेंगे।
सबसे पहला है स्टार सिलेक्टर। अब स्टार सिलेक्टर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? स्टार सिलेक्टर इज नथिंग बट अ बॉडी। फ्रेंड्स, स्टार सिलेक्टर इज नथिंग बट द बॉडी, बॉडी सिलेक्टर। देखो फ्रेंड्स, अब मेरा ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, या तो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है? ये एग्जांपल को मैं जस्ट कॉपी कर लेता सो दैट आपके काम में आएंगे, राइट? तो अभी मैंने जो कवर किया था इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सो कैन यू कैन प्रैक्टिस। और इसका CSS फाइल है s1.css, इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ, है ना? s1.css ये इसका फाइल था, वो फाइल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऐसा था फाइल, दैट इज द फाइल s1.css फ्रेंड्स, ठीक है? तो दैट ये डिलीट ना हो, राइट? ओके, ये हो गया। चलो अभी जो हम नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस CSS सिलेक्टर का है वो, राइट? तो सबसे पहले जो HTML था उसको मैं हटा देता हूँ, जो CSS के अंदर था वो भी मैं निकाल देता हूँ, राइट? इतना क्लियर है सभी को? अब मैं एग्जांपल लेना चाहता, नया एग्जांपल, फ्रेश एग्जांपल, ठीक है? तो फ्रेंड्स, HTML लिखता हूं मैं, ये पूरा आ गया इसका स्कीमेटिक यहाँ पे। और एच बॉडी के अंदर जाता हूं मैं, H1 लिखता हूँ फ्रेंड्स, H1 के अंदर लिखता है एडवांस, है ना? एडवांस, एडवांस CSS सिलेक्टर, राइट? एडवांस CSS सिलेक्टर, ऐसा कुछ लिखा मैंने। कुछ मैं एंकर टैग देना चाहता, एंकर टैग किसके लिए दिया जाता है? टू हाईलाइट समथिंग। अब मुझे यहाँ पे ऐसा, फॉर एग्जांपल, क्लिक हियर, क्लिक हियर फॉर यूट्यूब, है ना? दैट इज कॉल्ड एज एडवांस सिलेक्ट एंकर टैग। कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूट्यूब की लिंक दे दूंगा, www डॉट या https www.youtube.com, ऐसा कुछ लिखा मैंने, क्लिक हियर फॉर यूट्यूब, है ना? ओके, ये हो गया फर्स्ट क्लास। अब उसके बाद जो है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक लिस्ट लिखना चाहता, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सभी को याद है, लिस्टिंग में यूज होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? LI लिखते हैं, LI, ठीक है? तो LI लिखा मैंने, LI के अंदर क्या लिखता हूँ मैं? लेटर से लिखता हूँ, A फॉर एप्पल, है ना? A फॉर एप्पल, B फॉर, B फॉर क्या? B फॉर बॉल, ठीक है? A फॉर एप्पल, उसके बाद, और C फॉर क्या? C फॉर कैट, C फॉर कैट। ऐसा कुछ लिस्टिंग करता हूँ मैं, है ना? सो दैट आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, राइट? ऐसा कुछ किया मैंने। और D फॉर डॉग, इतनी चीजें मैंने लिखी, D फॉर डॉग। हाँ, यस, ऐसा किया मैंने यहाँ पे। दिस इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ, लेट अस से लिस्ट ऑफ फूड, लिस्ट ऑफ फूड, लिस्ट ऑफ H1 टैग में लेना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स H1 या कोई भी H3 देना चाहता हूँ मैं, या H4 दे देता हूँ, ठीक है? H4 टैग, लिस्ट ऑफ फूड्स, लिस्ट ऑफ फूड्स, ठीक है? एग्जाम्पल है फ्रेंड्स फिलहाल, सो दैट ऐसे एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। चिकन बिरयानी, राइट? चिकन बिरयानी। उसके बाद उसके बाद क्या है? ब्लड, ब्लड, राइट? लिस्ट ऑफ आइटम मैंने। आ, उसके बाद लेट अस से क्या, होल ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग, है ना? इंक्लूडिंग मी, होल ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग मी, एग्जाम्पल है ये। उसके बाद होल, होल गोट,
स्पेलिंग होल गोट एग्जाम्पल से, ठीक है। लिस्ट ऑफ, ऐसे कुछ लिस्ट ले लेता हूँ, और एक कोई लिस्ट, राइट। और H4 टैग में ले लेता हूँ। H4 टैग में लिस्ट ऑफ मूवीज, लिस्ट ऑफ मूवीज कौन सी है बताओ मुझे। काला जादू, है ना, के बाद मिस्टर इंडिया, है ना, मिस्टर इंडिया। ये किसके अंदर चाहिए था, ये चाहिए था लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, OL UL लिखने का बाकी रह गया यहाँ पे। यूएल, यूएल पता है ना सभी को, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर रहना चाहिए सारी चीजें, ठीक है, तभी इसका कुछ मीनिंग होगा, नहीं तो कुछ मीनिंग नहीं इसका, ठीक है। तो ये मैं भूल गया था एक्चुअली, यहाँ पे लिख लेता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ मूवीज, इसको भी, इसको भी किसके अंदर रखना है मुझे, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है, कुछ भी ऐसा। ओके, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। और लिस्ट ऑफ टॉप वेबसाइट, है ना, लिस्ट ऑफ टॉप वेबसाइट लिख लेता हूँ H4 टैग में, और दे देता हूँ कुछ वेबसाइट के नाम। लिस्ट ऑफ टॉप वेबसाइट, लिस्ट ऑफ टॉप वेबसाइट UL, पहला लिखता हूँ LI, पहला दे देता हूँ लेटर से एंकर टैग, एंकर टैग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, लेटर से कोई भी मूवी, लिस्ट ऑफ टॉप वेबसाइट, या कौन सा, google.com, HTTPS www.google.com, पहली वेबसाइट है ये। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट, www.facebook.com, facebook.com, next one is yahoo.com, next one amazon, amazon.in, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, है ना, गूगल, यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ फेसबुक, FB स्टैंड्स फॉर फेसबुक, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, लेट अस से, यहाँ पे देना होगा मुझे एक्चुअली, राइट, करेक्ट, और ये गूगल यहाँ पे देना था, राइट, और याहू, याहू लिख लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे अमेजॉन। एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। फ्रेंड्स अभी देखो आप, ये जो मैंने कुछ कोडिंग लिखा है यहाँ पे रैंडमली, इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कैसे दिख, ये कैसे दिख जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रेश किया मैंने, एडवांस CSS सिलेक्टर, क्लिक हियर फॉर यूट्यूब, लिस्ट ऑफ फूड्स, है ना, लिस्ट ऑफ मूवी, टॉप वेबसाइट, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने, राइट। अब सबसे पहला जो सिलेक्टर हम, मैं कवर करने वाला हूँ एडवांस सिलेक्टर, वो है स्टार सिलेक्टर, फ्रेंड्स। स्टार सिलेक्टर मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। स्टार सिलेक्टर मीन्स एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी, या बॉडी सिलेक्टर, वन एंड द सेम थिंग। अब जैसे कि आप एक कोड दिख रहा है इसका, तो बॉडी के अंदर कौन कौन चीजें, ये सारी चीजें किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है फ्रेंड्स। ये सारी चीजें किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है फ्रेंड्स। देखो आप गौर से देखो, सारी चीजें किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा कि s1.css में गया मैं, और मैंने लिखा स्टार, फ्रेंड्स केयरफुली देखो, स्टार लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा कलर, कलर इज इक्वल्स टू येलो, राइट, एंड बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू लिखा मैंने ब्लैक, कुछ लिखा मैंने फ्रेंड्स, केयरफुली देखो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हमको इसका लिंक भी देना होगा यहाँ पे, देखो लिंक ऑलरेडी दिया है मैंने यहाँ पे, नहीं दिया तो दे देता हूँ, 1 सेकेंड, लिंक,
और s1.css, राइट, फर्स्ट क्लास s1.css लिख लेता हूं मैं, s1.css सेव करता हूं उसको। अब आप यहाँ पे जाके देखो क्या होने वाला है, राइट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जस्ट, जैसे मैंने रिफ्रेश किया देखो क्या हुआ फ्रेंड्स। ये जो बैकग्राउंड है ना, पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, और जो जो टेक्स्ट का कलर है ना, टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। तो मैंने तो स्टार का इस्तेमाल किया, स्टार का इस्तेमाल किया ना यहाँ पे। तो स्टार का मीनिंग क्या होता है? स्टार मीन्स एवरीथिंग, है ना। अब एवरीथिंग मीन्स क्या? बॉडी। अगर मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा फ्रेंड्स, स्टार की जगह पे मैंने बॉडी भी लिखा और इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया बाद में मैंने जाके, तो सेम चीज होने वाली, देखो सेम चीज यहाँ पे भी हो गई फ्रेंड्स। देखो ना, बॉडी के अंदर जितने भी सारी चीजें हैं उनका भी कलर वही हुआ फ्रेंड्स, राइट। तो स्टार सिलेक्टर मीन्स क्या? स्टार सिलेक्टर मीन्स एवरीथिंग। देखो मैं स्टार करता हूँ, फिर से यहाँ पे स्टार लिखता हूँ फ्रेंड्स। स्टार मीन्स एवरीथिंग, स्टार मीन्स एवरीथिंग, ये आपने समझ लेना है फ्रेंड्स, राइट। तो ये होता है स्टार सिलेक्टर, स्टार मीन्स एवरीथिंग। बॉडी में आपने जब बॉडी का इस्तेमाल किया तो ये आपको हाईलाइट इसका ब्लू दिखा होगा। एनीवे, बॉडी ने कुछ पार्ट को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ हाईलाइट, है ना। ये लिंक है ना, हाइपर लिंक है ना। पर जब मैंने स्टार सिलेक्टर का इस्तेमाल करना है, तो जैसे स्टार सिलेक्ट का इस्तेमाल किया, तो सारी की सारी चीजें का कोई इफेक्ट आ गया फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार सिलेक्टर, मीनिंग ऑफ द स्टार सिलेक्टर, ठीक है। तो दिस स्टाइल इज अप्लीकेबल फॉर एवरी टैग इन द वेब पेज। आपकी जितने भी टैग्स है इस वेब पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर जितने भी टैग्स है ना, H4 टैग, यूएल टैग, एंकर टैग, H1 टैग, जितने भी सारे टैग है, सारे टैग को स्टार सिलेक्टर क्या कर देता है? सिलेक्ट कर देता है। जो भी आपको चाहिए वो सभी को अप्लाई हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टार सिलेक्टर। तो ये स्टार सिलेक्टर होता है फ्रेंड्स, ये आपने समझना है यहाँ पे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टार सिलेक्टर फ्रेंड्स। तो चलो इसका एग्जाम्पल तो हो गया। स्टार मीन्स एवरीथिंग, स्टार मीन्स एवरीथिंग, इतना आपने समझ लेना है। दूसरा है फ्रेंड्स डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। डिसेंडेंट सिलेक्टर को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, एस इन होम डॉट एस टी एम एल जो पेज है मेरा, होम डॉट एस टी एम एल, इस पेज के अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखो पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, तो दैट आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। पैराग्राफ, हाँ राइट, पैराग्राफ ऐड कर दिया। उसके ऊपर मैं लिखता हूँ H1, अबाउट अस, अबाउट, अबाउट अस, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कुछ अबाउट अस। और पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ लॉरेम इप्सम फ्रेंड्स, लॉरेम इप्सम ऐसा कुछ लिखता हूँ। पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार फिर से, तो ये पैराग्राफ आ गया अबाउट अस, ये लॉरेम इप्सम में कुछ आ गया है इसके अंदर, राइट। तो फिलहाल जो S1 स्टार सिलेक्टर है ना, ये एग्जांपल हुआ है हमका हमारा कंप्लीट, इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। तो अब है डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता, इसको मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सभी को पता है पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन, सभी को पता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड, फ्रेंड्स पेरेंट्स एंड चाइल्ड का रिलेशन सभी को पता है ना। डिसेंडेंट सिलेक्टर पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल कवर करते हैं पेरेंट्स एंड चाइल्ड का। आपका ये घर है फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपके फादर है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ये होम है, ये आपके फादर है लेटेस्ट से, राइट, और ये आप हो घर के अंदर, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जो भी चीजें पेरेंट्स करते हैं इकोनॉमिकल, फ्रेंड्स, जो भी इकोनॉमिकल डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं, सेम इकोनॉमिकल डिसीजंस आपको भी अप्लाई हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स ने बोला आज अपने को इतना इतना करना है, अपने घर में इतना खर्चा करना है, तो सारे जो डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं वो ऑटोमेटिक आपको भी अप्लाई हो जाते हैं फ्रेंड्स। कोई भी डिसीजंस आपके घर के अंदर के, कोई भी डिसीजंस आपके पेरेंट्स जो लेते हैं, पेरेंट्स है आपके, वो आपको भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर में फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे आप देखो, सभी सभी टैग्स देखो। सबसे पहला है पेरेंट्स टैग, देखो फ्रेंड्स, देखो ये पी टैग देखो आप, ये यूएल टैग देखो फ्रेंड्स, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट,
अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है फ्रेंड्स, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन सा टैग है फ्रेंड, देखो एल आई टैग है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सा टैग है, एल आई टैग है फ्रेंड्स। उसके बाद ये पैराग्राफ आपको दिख रहा, पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर मैं स्पैन लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, देखो पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ एक स्पैन टैग, स्पैन टैग अभी अभी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, देखो स्पैन टैग लिखता हूं मैं, इसको इस टेक्स्ट को कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। स्पैन टैग को यहाँ पे मैंने लिखना है, स्पैन के अंदर ये इतनी चीजें आएगी, राइट। अब मेरा रिक्वायरमेंट कैसे है ये सुनो, सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट है ये जो पैराग्राफ टैग है ना, इस पैराग्राफ टैग के अंदर कौन है प्रेजेंट, ये जो पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर स्पैन टैग है प्रेजेंट। तो मेरा रिक्वायरमेंट ऐसे है, जो भी स्पैन टैग इसके अंदर प्रेजेंट है उसका कलर मुझे चाहिए ब्लू। मेरा रिक्वायरमेंट देखो, जो पेरेंट टैग है, पेरेंट टैग मीन्स पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग के अंदर जो स्पैन टैग है उसका मुझे कलर चाहिए ब्लू, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास दो वे है, सबसे पहला वे ऐसा है मेरे पास, या तो मैं क्या लिखूं, स्पैन लिखूं, देखो फ्रेंड्स मैं क्या लिखूं, स्पैन, और मैं लिखूं कलर, कलर लिखूं कलर ब्लू, मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, सेव किया। तो ऐसे करने से डायरेक्ट हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स डायरेक्ट इसका कलर ब्लू हो गया, देखो फ्रेंड्स इसका कलर डायरेक्ट ब्लू हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर का जो स्पैन टैग है उसका कलर मुझे ब्लू चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक और पैराग्राफ है आपका फ्रेंड्स, और एक पैराग्राफ है, लेट अस से एक और पैराग्राफ है, इसमें भी लॉरेम इप्सम है, देखो फ्रेंड्स एक दूसरा पैराग्राफ है, इसमें भी लॉरेम इप्सम मैंने लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसी पैराग्राफ का मुझे स्पैन टैग का कलर ब्लू चाहिए, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में तो स्पैन टैग नहीं है ना फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूँ, देखो क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, S1 में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले लिखता हूं मैं पैराग्राफ, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ टैग है मींस पैराग्राफ टैग एज अ पेरेंट हो गया, पैराग्राफ टैग के अंदर कौन सा टैग है, स्पैन टैग फ्रेंड्स, पैराग्राफ टैग के अंदर कौन है, स्पैन टैग है, और उस स्पैन टैग का कलर मुझे कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए फ्रेंड्स, देखो गौर से देखो, स्पैन टैग का कलर मुझे कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा ब्लू, राइट। अब देखते हैं इसको, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड, देखो इसका कलर ब्लू हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि सर ने प्रीवियस एग्जांपल दिया है तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, सो दैट आपको ऐसे नहीं लगे कि मैंने ओल्ड आउटपुट आपको बता दिया, नहीं ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखो सेव करता हूँ उसको, देखो इसका कलर रेड हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन टैग है, ठीक है ना, तो उस स्पैन टैग का कलर मुझे ब्लू, ब्लू ग्रीन, रेड करना है, दैट इज इसको ही बोलेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर में सबसे पहला पी जो है ना, तो पी को बोला जाता है पेरेंट, ठीक है, पी को बोला जाता है पेरेंट, और स्पैन को बोला जाता है, जो भी है इसको बोला जाता है चाइल्ड फ्रेंड। पैराग्राफ को पेरेंट बोला मैंने, उसके बाद स्पैन को चाइल्ड बोला, ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है फ्रेंड्स इस टैग में, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिसेंडेंट सिलेक्टर। मेरे पास और बहुत सारे एग्जांपल है मैं जो आपको दे सकता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये जो यूएल टैग है फ्रेंड, देखो ये जो यूएल टैग है, यूएल टैग दिख रहा सभी को, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो यूएल टैग है, यूएल टैग, यूएल टैग के अंदर जितना भी एल आई है, यूएल टैग के अंदर जितना भी एल आई है उसका कलर मुझे ग्रीन चाहिए फ्रेंड्स। देखो ये भी यूएल है, इसका भी कलर मुझे ग्रीन चाहिए, यूएल के अंदर जितना भी लिस्टिंग है, एल आई है ना, सभी का कलर मुझे क्या चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी है। मैं क्या करता हूँ सिंपली, देखो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एल आई, एल आई के अंदर कौन है, एल आई के अंदर सॉरी यूएल, यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कौन है, एल आई है, उसका कलर कौन सा चाहिए मुझे, उसका कलर लेटर से मुझे चाहिए येलो या ग्रीन या ब्लू, कोई भी, तो मैं लिखता हूँ ब्लू, ठीक है, मुझे ब्लू कलर चाहिए। तो यूएल क्या हो गया इसमें, यूएल हो गया पेरेंट, और एल आई क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, है ना। जैसे घर में हमारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे पेरेंट्स लेते हैं,
तो हम सभी पे वो अप्लाई हो जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, हर एक एल के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसका कलर कौन सा हो गया फ्रेंड्स, उसका कलर कौन सा हो गया, उसका कलर हो गया, कौन सा हो गया उसका कलर, उसका कलर हो गया ब्लू, क्योंकि मैंने वैसे मेंशन किया है ना यहाँ पे, ULLI, दैट इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। फ्रेंड्स समझना है यहाँ पे आपको, है ना। सभी को पता है कि HTML एलिमेंट जो होता है ना, HTML, फॉर एग्जांपल HTML का मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पे। HTML के पेज में फ्रेंड्स, बॉडी जो पार्ट रहता है, बॉडी पार्ट फ्रेंड्स, बॉडी पार्ट जो रहता है, ब्लैक कलर में मैंने मेंशन किया बॉडी पार्ट। बॉडी के अंदर सभी चीजें रहती है। बॉडी के अंदर सपोज ये पहला पैराग्राफ है, बॉडी के अंदर सेकंड पैराग्राफ है ये, उसके बाद लिस्ट है यहाँ पे, और दूसरी लिस्ट है। तो बॉडी क्या हो गई सभी का, बॉडी क्या हो गया, बॉडी, बॉडी सभी का पेरेंट हो गया, क्या हो गया सभी बॉडी का, बॉडी क्या हो गया सभी का पेरेंट, दिस इज अ पेरेंट। समझ लेना है आपको यहाँ पे, पेरेंट हो जाता है ना बॉडी यानी पेरेंट। और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज है वो क्या है, चाइल्ड है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे प्रॉपरली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो बॉडी है ना, बॉडी, बॉडी के अंदर जो यूएल टैग है, यूएल, ठीक है, यूएल टैग है, उसके अंदर जो एल आई टैग है उसका कलर मुझे चाहिए पिंक फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आओ आप, यहाँ पे आओ, सबसे पहले आप ऑर्डर लिखो, कौन सी ऑर्डर है, बॉडी, यहाँ पे लिखो बॉडी, बॉडी के अंदर कौन है, बॉडी के अंदर है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर है LI, उसका कलर कौन सा चाहिए आपको, लिखो कलर, जो भी चाहिए वो लिख लो, कलर इज इक्वल्स टू पिंक, ठीक है। ये ऐसा किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखते इफेक्ट आता है या नहीं आता है। देखो आ गया इफेक्ट, क्या आ गया इफेक्ट, पिंक हो गए ना, सभी सभी के सभी पिंक हो गए। क्यों हो गए ऐसे, क्योंकि बॉडी के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर जो LI है उसका कलर मुझे पिंक चाहिए, ऐसे मैंने मेंशन किया है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो द, है ना, डिसेंडेंट, इसको भी डिसेंडेंट सिलेक्टर बोला जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यूएल, ठीक है, यूएल क्या होगा, पेरेंट होगा किसका, LI का, LI क्या है, चाइल्ड है, बच्चा है, यूएल क्या है, उसका पेरेंट है, राइट। और बॉडी, बॉडी क्या है फिर, बॉडी ग्रैंड पेरेंट है, बॉडी क्या है फ्रेंड्स, बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, ग्रैंड पेरेंट है। और बॉडी और LI का रिलेशन क्या है, ये ग्रैंड पेरेंट है तो ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये चाइल्ड है ना, ग्रैंड चाइल्ड है। यूएल क्या है, पेरेंट है, बॉडी क्या है, ग्रैंड पेरेंट है। तो दिस इज अ रिलेशन फ्रेंड्स। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके भी आप चीजों को मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर फ्रेंड्स, बॉडी के अंदर क्या, देखो अभी फिलहाल मैं एग्जांपल पे वापस आता हूँ। बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग है। देखो मैं रिलेशन बताता हूँ फ्रेंड्स आपको, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉडी, बॉडी के अंदर कौन है प्रेजेंट, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कौन है प्रेजेंट, स्पैन है फ्रेंड्स, देखो स्पैन लिखा मैंने। और मुझे उसका कलर जो है वो पिंक चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो है मुझे, है ना, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मुझे ब्लैक चाहिए। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। देखो रिक्वायरमेंट देखो अभी फिलहाल आप, इसको मैंने सेव करना है जस्ट, और देखते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला मैंने, बॉडी, देखो फ्रेंड्स फिर से एक बार देखो, बॉडी, बॉडी क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट हो गया। बॉडी के अंदर कौन प्रेजेंट है, पैराग्राफ है, तो दो पैराग्राफ प्रेजेंट है, ये वाला भी पैराग्राफ प्रेजेंट है, दूसरा वाला भी पैराग्राफ प्रेजेंट है। बट मुझे स्पैन टैग यही चाहिए, इसके अंदर एक ही स्पैन टैग है ना, यहाँ पे नहीं है स्पैन टैग दूसरे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे ही सिर्फ स्पैन टैग है। तो उसका कलर मुझे कौन सा चाहिए, उसका कलर मुझे चाहिए पिंक और ब्लैक। देखते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, फिलहाल देखता हूँ मैं कि अबाउट अस में देख इफेक्ट आना चाहिए, राइट। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो क्या आता है, इफेक्ट आया, इफेक्ट फ्रेंड्स, इफेक्ट आया, देखो गौर से, गौर से देखो इफेक्ट। ये जो है ना पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर का स्पैन टैग का कलर पिंक हो गया और उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो अगर मेरी इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उस सिलेक्टर को बोला जाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है इसका, राइट। एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर देता हूँ सो दैट यू कैन
अंडरस्टैंड है ना, आप उसको समझ सको प्रॉपरली। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर है, इसमें कैसा है, इसका सिंटैक्स बता देता हूं मैं। सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स सिंटैक्स है इस तरह, कुछ इस तरह, पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, राइट, पेरेंट चाइल्ड, और जो भी आपको कलर देना है वो कलर आप यहाँ पे मेंशन करो, कलर एक्स वाई जेड जो भी चाहिए। पहला सिंटैक्स। दूसरा सिंटैक्स होता है ग्रैंड, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, दिस इज द रिलेशनशिप फ्रेंड्स। ठीक है, कलर, कलर कौन सा होगा यहाँ पे, जो भी है एक्स वाई जेड कलर जो आप चाहते हो कलर। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज द, ठीक है, डिसेंडेंट सीएसएस सिलेक्टर। ओके, ग्रैंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशन या पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ये इसके एग्जांपल है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद है एडजेसेंट सिलेक्टर। आज हम एडजेसेंट की कवर करूंगा मैं, राइट। तो एडजेसेंट सिलेक्टर मीन्स क्या होता है, इसका मैं बहुत आसान भाषा में बता देता। फॉर एग्जाम्पल ये आपका होम है फ्रेंड्स, ये आपका नेबर है, और आपके घर को लग के एक और दूसरा घर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये आपका घर है, राइट, और आपके घर पे के बगल में दूसरा घर है। तो आप दोनों क्या हो गए, आप दोनों क्या हो गए फ्रेंड्स, आप दोनों क्या हो गए, नेबरर्स हो गए ना। तो रिलेशन बिटवीन टू नेबरर्स, रिलेशन बिटवीन टू नेबरर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट सिलेक्टर। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंट सिलेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इस कोडिंग में आप देखो फिलहाल फ्रेंड्स, इस कोडिंग में देखो आप, यहाँ पे H1 टैग है फ्रेंड्स, देखो H1 टैग है, H1 टैग को लग के एंकर टैग है फ्रेंड्स, H1 टैग को लग के कौन सा टैग है, एंकर टैग है। H1 टैग है और H1 टैग डिफरेंट है, एंकर टैग भी डिफरेंट है। तो मुझे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि सिर्फ इस एंकर टैग का कलर, इस एंकर टैग का कलर मुझे जो चाहिए वो मैं उसके टेक्स्ट कलर मुझे रेड चाहिए फ्रेंड्स। क्लिक हियर फॉर यूट्यूब, ये कलर मुझे रेड चाहिए। तो ये रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करूंगा मैं, सिंपल है। सबसे पहले लिखो आप, ये किसके पास है, H1 के पास है, H1 प्लस, ठीक है, H1 प्लस, H1 के पास में कौन है, ए है, एंकर टैग है, तो लिखो एंकर, एंकर प्लस ए लिखो, और इसमें लिखो कलर, कलर इज इक्वल टू रेड लिखो। सिंपल है, बहुत ही आसान नहीं है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूं मैं, इफेक्ट देखता हूँ क्या आता है। देखो फ्रेंड्स, देखो, क्लिक हियर फॉर यूट्यूब, ये H1 था ना, H1, और उसके बगल में कौन है, उसके नीचे कौन है, एंकर टैग है, ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है एडजेसेंट सिलेक्टर। एग्जांपल ऑफ एडजेसेंट सिलेक्टर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये सारी चीजें। एडजेसेंट सिलेक्टर, दीज आर कॉल्ड एज द एडवांस सिलेक्टर। ये अभी हमने आज चीज तीन डिस्कस किए ना, तीनों चीजों को जो डिस्कस किया है, दिस इज कॉल्ड एज द एडवांस सिलेक्टर्स। अभी दो बचे हैं, दोनों को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।